अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो साहबजादी हैं बख्तावर भुट्टो, उनकी मंगनी की एक इन्विटेशन कार्ड की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। उसके बाद बहुत सी चहमगोइयाँ शुरू हो गई, पूरा सोशल मीडिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क़यास आराइयों से भर गया और तमाम तर लोग जो है उन्होंने अपने अपने तुक्के लगाने शुरू कर दिए कि आखिर बख्तावर जो है उसकी मंगनी किसके साथ हो रही है। हम थोड़ा सा खामोशी हमने इसलिए इख्तियार रखी क्योंकि शादी का मामला है, बच्ची का मामला है और सियासत एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ होती है। तो जब तक एग्जैक्ट और क्रेडिबल हमें तफसीलात मौसूल ना हो तब तक हम इस मामले पर अगर खामोश रहें तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब हमारे पास पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनके मीडिया सेल की जानिब से जो ऑफिशियल डिटेल्स आई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम तर खबरें जो है उनकी तरदीद कर दी है और जिन साहब के साथ बख्तावर भुट्टो की मंगनी होने जा रही है उसके मुतल्लिक और उनकी पूरी ज़िंदगी के मुतल्लिक, वो क्या करते हैं, किधर होते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या पढ़ा है, पूरे ख़ानदान का पूरा जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो ऑफिशियली अब जारी हो गई हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। ख़वातीन हज़रात, बिलावल हाउस कराची में ये कहा जा रहा है कि बहुत अरसे बाद की कोई खुशी की तकरीब हो रही है और इस इनविटेशन कार्ड को भी अगर आप देखेंगे तो इस पे जो तस्वीर लगाई गई है वो आसिफ अली ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो की शादी की है। ये शादी BBC के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है, वो शादी थी। अब इसके इनविटेशन कार्ड के अंदर बहुत सी बातें हैं और बहुत सी कोविड और कोरोना के हवाले से बड़ी कुछ हिफाजती तदाबीर का भी इसके दावतनामे के अंदर लिखा गया है। एक तो मेहमानों को यह ताकीद की गई है कि यहाँ पर आने से पहले आपने अपना मनफी कोरोना टेस्ट, नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जो है वो आपने बजरिया ईमेल आपने प्रोटोकॉल ऑफिसर को भेजनी है, तब आप एंटर हो सकेंगे। इसके अलावा अगर मेहमानों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले तो बड़ी और अहम चीज़ आसिफ अली ज़रदारी जो है उनकी शिरकत क्या हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, इसके हवाले से भी सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें हो रही क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हस्पताल में हैं और उनकी तबीयत बहुत ही नासाज है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, वो एक तकरीब में शिरकत के लिए आ सकते हैं और उनकी अपनी बेटी की तकरीब है और इन्विटेशन कार्ड भी उन्हीं की तरफ से जारी किया गया है। तो सोशल मीडिया पर जो वो खबरें हैं, हमने कुछ पीपल्स पार्टी के ज़राए से फिर भी कन्फर्म कर लिया कि कोई शायद इनमें हकीकत हो, ज़रदारी साहब सही तरीके से शिरकत ना कर सकें, लेकिन ज़रदारी साहब भरपूर शिरकत का इरादा रखते हैं इस शादी के अंदर। सियासी और समाजी शख्सियात, तमाम तर अपोजिशन, तमाम तर हुकूमत और अस्करी क़यादत के भी बड़े अहम लोग जो हैं वो इसके अंदर शिरकत कर सकते हैं और बड़ी ही एक्सटेंसिव गेस्ट लिस्ट है हमारे ज़राए के मुताबिक और बड़े ही अहम सियासी, समाजी, कारोबारी जो शख्सियात हैं, तमाम तर लोगों को आप एक छत के नीचे ज़रूर देखेंगे। अब मैं अगर आपको बताऊं कि डिटेल्स हैं क्या, इस मंगनी की जो तफसीलात हैं ये 14 नवंबर को दी गई थी और इसके मुताबिक 27 नवंबर को ये कराची में बिलावल हाउस में मंगनी की जो तकरीब है ये मुनक्किद की जाएगी। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अफसोस है कि ये मंगनी का जो इन्विटेशन कार्ड है ये लीक हो गया, अभी तक हमने मेहमानों को भी नहीं भेजा, तो बनते ही ये लीक हो गया, अभी तक मेहमानों तक भी ये कार्ड नहीं पहुंचा, तो सोशल मीडिया पर ये पहले आ गया। वो उन्होंने कोई इस तरह नहीं कहा क्योंकि इसकी खबर तो आनी थी, लेकिन उन्होंने इस तनाजुर में ये बात कही है कि मेहमानों को पहले जाना चाहिए था जिनके लिए ये कार्ड बने हैं। अब अगर आपको एक बात बताऊं कि कई दिहाइयों बाद ये अहम तकरीब होने जा रही है, इसलिए बिलावल हाउस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि बड़ा ही अहम ये होगा, इसके लिए तमाम तर इंतजाम जो है वो तारीखी किए जा रहे हैं। अब मैं जुम्मे के दिन ये शाम 4 बजे का टाइम दर्ज है इस मंगनी की तकरीब में और इसके हवाले से अभी तक गेस्ट लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई, लेकिन यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बड़ी ही लंबी गेस्ट लिस्ट है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इनके हवाले से ये शख्स हैं कौन और इनके मुतालिक सोशल मीडिया पर क्या चहमगोइयाँ थीं, बहुत लोगों ने तुक्का लगाया और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो साहब हैं महमूद, जिनसे बख्तावर की मंगनी हो रही है, ये अमेरिका में रहने वाले बिजनेस टाइकून यूनुस चौधरी के बेटे हैं। ये खबर आपने बहुत ज़्यादा लोगों से सुनी होगी। इसके अलावा बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बख्तावर के जो मंगेतर हैं उनके वालिद एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं और अब उनका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बड़ा नाम है
और किसी का यह कहना है कि 1973 में जब उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा था तो उनकी जेब में $30 थे। उनकी सक्सेस स्टोरी की एक बड़ी लंबी कहानी बता रहे हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर थीं। तो इसके हवाले से पीपल्स पार्टी के ऑफिशियली मीडिया सेल ने तमाम तर खबरों को बेबुनियाद करार दिया है और जो तफसीलात सामने रखी गई हैं, जो डिटेल सामने आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उनके मुताबिक मोहम्मद यूनुस जो है, महमूद चौधरी जो है, इनके वालिद मोहम्मद यूनुस, इनका ताल्लुक लाहौर के एक पुराने कस्बे से है, यानी ये पंजाब की फैमिली है, इनका बैकग्राउंड पंजाब से है। अभी जारी बात है बाहर रहते हैं। और ये जो महमूद हैं, इनके वालिद मोहम्मद यूनुस हैं और वालदा जो है ये सुरैया महमूद हैं। तो ये इन दोनों के साहबजादे हैं महमूद चौधरी, जिनसे बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी होने जा रही है। अब अगर मैं बताऊं कि इन्होंने 1973 में अमेरिका के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये 1973 में इन्होंने अमेरिका हिजरत की और कड़ी मेहनत से कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खड़ा किया। यानी 1973 में ये अबू धाबी पहुंचे और 1988 में ये महमूद इनके यहां 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा बेटा हुआ इनका और सबसे छोटी औलाद है, जिनके साथ बख्तावर की शादी हो रही है। तो जिनके साथ बख्तावर की शादी है वो जो महमूद है वो अबू धाबी में ही पैदा हुए, वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, वो पाकिस्तान में रहे भी नहीं है। और जो बख्तावर के फियांसे हैं होने वाले, जिनसे उनकी मंगनी होने वाली है, उन्होंने प्राइमरी तालीम अबू धाबी जबकि सेकेंडरी तालीम जो है वो बरतानिया से हासिल की है। और इन्होंने कानून की मजीद तालीम जो है डरहम यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, वहाँ से हासिल की थी। और ये लॉयर हैं, लेकिन इस वक्त वो कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। इस वक्त अपने रिहाइश पजीर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का बिजनेस संभाल रहे हैं। तो पेट्रोलियम की वो जो खबरें थी, अमेरिका के टाइकून वाली खबरें थी, वो सब झूठा था। अब इसी बयान को, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो स्टेटमेंट जिसके अंदर महमूद चौधरी की पूरी जिंदगी बताई गई, ये क्रेडिबल क्यों है खबर? मैं इसे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी होती तो क्रेडिबल न समझता, लेकिन बख्तावर भुट्टो ने भी इसी बयान को रीट्वीट किया और बख्तावर ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो इसकी तस्दीक बख्तावर भुट्टो जो हैं वो खुद भी कर चुकी हैं। और महमूद चौधरी जो हैं, उनके मुतल्लिक ये तमाम तर जो तफसीलात हैं और तमाम तर जो मीडिया के दावे हैं वो झूठे हैं। तो और ये कोई अमरीकी खानदान शानदान नहीं है, ये भी बिलावल ने कहा है। अब आने वाले दिनों में ये वीआईपी मंगनी बड़ा ही एक अहम गढ़ भी समझी जा रही है, क्योंकि इस तरह की जो तकरीबात होती हैं ये बड़ी ही पॉलिटिकल हो जाती हैं और इनके अंदर बड़े पुराने दोस्त मिलते हैं, पुराने दुश्मन मिलते हैं, क्योंकि जारी बात है खुशी की तकरीब है, इसमें तो सब लोग शिरकत करेंगे। और आसिफ अली जरदारी जो हैं, उन्होंने तकरीब की मुकम्मल जो तैयारियां हैं वो बहुत ही तारीखी करने की हिदायत जारी की हैं। अब क्योंकि एक तरफ सिंध हुकूमत कोरोना का लॉकडाउन लगा रही है, तो अब यहां पर इतनी बड़ी तकरीब करने जा रहे हैं, तो उस तनकीद से भी बचने के लिए इन्होंने पहले तमाम तर गेस्ट्स जो हैं, चाहे वो जितने भी वीआईपी हैं, अभी तक ये कहा गया है और ऑफिशियली कहा यह गया है, अमल होता है नहीं होता वो एक अलग बात है। ऑफिशियली ये कहा गया है कि जितने भी वीआईपी गेस्ट हैं, चाहे जो भी हो, उन्हें अपना वो देना पड़ेगा कोरोना का मनफी टेस्ट ईमेल के जरिए। तो ये भी एक बड़ा अहम चीज़ है। तो आने वाले चंद दिनों में मजीद तफसीलात भी सामने आती रहेंगी, लेकिन हमने ये सोचा कि जैसे ही हमें क्रेडिबल और हकाइक पर मबनी मुसद्दिका खबर मिले जिसे हम कंफर्म कर सकें, वो हम आपको दें। एवं ही बख्तावर भुट्टो की तस्वीर को किसी और शख्स की तस्वीर के साथ जोड़ के और ख़ानदानों की और ख़ानदानों के साथ उनका ताल्लुक जोड़ के और इस तरह से बातें करना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ थोड़ा मायूब होता है। शादी और इस तरह के रिश्तों के जो मामलात होते हैं उसमें जो हकाइक पर मबनी, जारी बात है लोगों का इंटरेस्ट है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी हैं, आसिफ जरदारी की साहबजादी हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट तो है कि किन के साथ मंगनी हो रही है, लोग जानना चाहते हैं और उनका हक है। पब्लिक फिगर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन क्रेडिबल न्यूज़ को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला की ये नेमत है पाकिस्तान है तो हम हैं, इसके वजूद से हम हैं, तो आपने पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर निछावर करते रहिएगा।